नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसमें अपन का टॉपिक रहेगा जुलाई 2022। जुलाई 2022 राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो आगामी एक वर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आरएस स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड और रीट मेंस परीक्षा और सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो करते हैं शुरू। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान संबंधी प्रादेशिक परिदृश्य। राजस्थान राज्य, राजस्थान स्टेट से संबंधित जितना भी करंट अपन बनता है उससे संबंधित अपन आज बात करेंगे। परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार। परिवार नियोजन की सेवा में राजस्थान को, किसको? राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन, महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन क्या है? अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन। क्या नाम है? अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन की सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करने की उपलब्धियों के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान से पुरस्कृत किया गया। अंतरा इंजेक्शन अनचाहे गर्भ को रोकने व बच्चों के बीच अंतर रखने का एक सुरक्षित अस्थायी गर्भ निरोधक विकल्प है। सुरक्षित है और अस्थायी गर्भ निरोधक विकल्प है। 3 माह के अंतराल में लगने वाला, कितने महीने के अंतराल में ये इंजेक्शन लगता है? हर 3 महीने के अंतराल में ये इंजेक्शन लगता है। 3 माह के अंतराल में लगने वाला ये इंजेक्शन एक बार लगवाने पर 3 माह तक यानी 90 दिन तक अनचाहे गर्भ से छुटकारा मिलता है। नाम क्या है इसका? अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन। तो इस मामले में राजस्थान को परिवार नियोजन के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे नंबर का पुरस्कार मिला है। हाँ, नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। ट्रेवल प्लस लेजर। ट्रेवल प्लस लेजर की विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में राजस्थान के 2 शहर शामिल। विश्व रैंकिंग में ऐसी एक सूची है, ट्रेवल प्लस लेजर की विश्व की सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में, विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में राजस्थान के 2 शहर शामिल है। अंतरराष्ट्रीय और पर्यटन जगत में प्रतिष्ठित एक पत्रिका है, एक मैगजीन है ट्रेवल प्लस लेजर। ट्रेवल प्लस लेजर द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची जारी की गई। इसमें विश्व के टॉप 10, टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के 2 शहर, विश्व के टॉप 10 में भारत के 2 शहर और उसमें भी राजस्थान के। तो भारत के 2 ये शहर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, पूरे विश्व टॉप 10 में, विश्व के टॉप 10 शहरों में, टॉप 10 शहरों में किस प्रकार के शहर? तो पर्यटन के। एक पत्रिका है, विश्व के टॉप 10 शहरों में भारत के 2 शहर शामिल है और उसमें भी दोनों ही राजस्थान के हैं। भारत के 2 ये शहर, राजस्थान की राजधानी एक तो जयपुर और झीलों की नगरी उदयपुर इसमें शामिल है। उदयपुर इसमें, विश्व के टॉप 10 में भारत के 2, वो भी दोनों ही राजस्थान के, जयपुर और उदयपुर इसमें शामिल है। ट्रेवल प्लस लेजर, ट्रेवल प्लस लेजर की विश्व के टॉप 10 शहरों, बेस्ट शहरों की सूची जयपुर को इसमें कितना स्थान? जयपुर को 8वां स्थान और उदयपुर को 10वां स्थान मिला। जयपुर को 8वां, उदयपुर को 10वां स्थान। प्रथम स्थान पर ओक्सका, मैक्सिको का एक शहर है, प्रथम स्थान पर रहा, तो वो है ओक्सका, मैक्सिको। और फिर बात करते हैं ट्रेवल प्लस लेजर मैगजीन की ओर से एशिया के टॉप 15 बेहतरीन, इन एशिया के टॉप 15 बेहतरीन शहरों की सूची भी जारी की गई। शीर्ष शहरों की सूची में जयपुर को, यानी टॉप एशिया के शहरों में, विश्व के टॉप 10 में जयपुर का स्थान 8वां और उदयपुर का स्थान 10वां था, लेकिन टॉप एशिया के 15 शहरों में जयपुर का स्थान 3रा। जयपुर का स्थान, एशिया में जयपुर का स्थान 3रा और उदयपुर का स्थान 5वां था। उदयपुर का 5वां स्थान एशिया की सूची में रहा है। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण जयपुर में आयोजित। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण है, वो कहां पर आयोजित किया गया? वो आयोजित किया गया जयपुर में। फेडरेशन ऑफ, बहुत ही इंपोर्टेंट बिंदु है, ध्यान देना इस पर, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान, ये बात इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान
और राजस्थान पर्यटन द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM 2022 का आयोजन 23-24 जुलाई 2022 को जयपुर में किया गया। ये क्या किया गया? जयपुर में। इस अवसर पर राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का विमोचन किया गया। किसका? राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022, इसका भी क्या कर दिया गया? विमोचन किया गया। और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का उद्देश्य शूटिंग के लिए गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। साथ ही प्रदेश को सबसे पसंदीदा फिल्म पर्यटन स्थल बनाना इसका उद्देश्य है। विशेष उल्लेखनीय है कि राज्य में पहली बार पर्यटन विकास कोष बजट में क्या कर दिया गया? पर्यटन विकास कोष में 1000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। पर्यटन विकास कोष का बजट कितना कर दिया गया? 1000 करोड़ का पर्यटन विकास कोष बनाया गया। नेक्स्ट बिंदु है अपन का, माइंस के क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार मिला राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार। माइंस के क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार मिला राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार। किस क्षेत्र में? माइंस क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार ये पुरस्कार मिला है। राजस्थान को खनन के क्षेत्र में राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भया, ये खान है गोपालन मंत्री है, ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। ये पहला मौका है जब माइंस के क्षेत्र में यानी खनन के क्षेत्र में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। समारोह में राजस्थान को अप्रदान खनिज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान, राजस्थान को अप्रदान खनिजों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करने का एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 2 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में दिए गए। महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई। राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कारों में की राशि में क्या कर दी गई? वृद्धि की गई। तो यहां से क्वेश्चन बनना फिक्स मान लीजिए, 100% क्वेश्चन यहां से बनेगा। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास करने और खेल प्रतिभाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन में पुरस्कार राशि को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई। पुरस्कार राशि में वृद्धि। राज्य सरकार के इस निर्णय से अब महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार विजेताओं को 5-5 लाख रुपए राशि दी जाएगी। किसमें? महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ यानी खेल प्रशिक्षक, खेल गुरु को जो राजस्थान सरकार पुरस्कार देती है उस पुरस्कार का नाम है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। तो केंद्र में गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, उसी प्रकार खेल प्रशिक्षक को राजस्थान में पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। और एक दूसरा पुरस्कार है महाराणा प्रताप पुरस्कार। इन दोनों में राजस्थान सरकार अब कितने रुपए देगी? 5-5 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। अभी तक ये पुरस्कार है ना 1-1 लाख था, 5 गुना इसमें वृद्धि कर दी, 1-1 लाख रुपए दिए जा रहे थे दोनों पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार में अब 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने कहा कि एक वित्तीय वर्ष में 5 तो ये पुरस्कार दिए जाएंगे। 5 तो दिए जाएंगे गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, 5 खेल प्रशिक्षकों को, खेल कोच को 5 जनों को तो दिया जाएगा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और 5 जनों को ही दिया जाएगा महाराणा प्रताप पुरस्कार। 5-5 संख्या में वृद्धि कर दी, 5-5 जनों को दिया जाएगा दोनों पुरस्कार। और पैसों में पुरस्कार राशि में वृद्धि कर दी, 1-1 लाख की जगह 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेल विजेताओं की इनामी राशि, इसमें भी वृद्धि की गई। ध्यान देना, यानी गहलोत सरकार के फैसलों से खिलाड़ियों का बड़ा जोश। क्या है? ओलंपिक, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेल विजेताओं को इनामी राशि। राज्य सरकार ने प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़, ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक
को 3 करोड़, रजत पदक जीतने वाले को 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़, यानी 3-2-1। किसमें? ओलंपिक खेलों में 3-2-1 करोड़ में दिए जाएंगे। जबकि एशियाई एवं राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक, यानी एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें क्या है स्थिति है? उनमें ओलंपिक खेलों में क्या था? ओलंपिक खेलों में था 3-2-1। ओलंपिक खेलों में क्या था? 3-2-1 करोड़ था। 3-2-1 ओलंपिक खेलों में 3-2-1 था। और एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में क्या कर दिया? स्वर्ण, रजत और कांस्य के लिए 1 करोड़ 60 लाख और 30 लाख, 1 करोड़ 60 लाख और 30 लाख ये राशि कर दी गई। किसमें? एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में। तो बात करते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए जाएंगे। राजीव गांधी और क्या क्या? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 229 को मिली आउट ऑफ टर्न पॉलिसी से सरकारी नौकरी, यानी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी, यानी डीएसपी की वर्दी तक खिलाड़ियों को ये फायदा मिलेगा। डीएसपी तक की रैंक मिलेगी खिलाड़ियों को। रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित भविष्य इनका। इन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और एशियाई कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेता को अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड को स्पोर्ट्स, ये इनको पेंशन दी जाएगी। इन सभी को क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को 25-25 बीघा जमीन है वो मुफ्त दी जाएगी। और गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड की पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी गई, 5-5 लाख इसमें कर दी गई। पहले लगना पड़ता था लाइन में, अब पदक विजेताओं को अनुदान देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया और आरक्षण इसमें खिलाड़ियों को दिया गया। कितना? 2% आरक्षण। राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए पहली बार ऐसे शानदार फैसले राजस्थान सरकार ने लिए हैं। तो निश्चित रूप से इनका फायदा राजस्थान के आगामी युवा खिलाड़ियों को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1985-86 में की गई थी। अब तक कुल 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। अब हर वर्ष 5 खिलाड़ियों को हर वर्ष महाराणा प्रताप पुरस्कार और हर वर्ष 5 खिलाड़ियों को यह गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाएगा। ये 1985-86 में शुरू हुआ और अब तक ये गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है वो 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को दिया जा चुका है। और महाराणा प्रताप पुरस्कार, इसकी शुरुआत है वो इससे भी पहले है। इसकी शुरुआत 1982-83 में की गई और अब तक इसमें 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। उपरोक्त दोनों पुरस्कार राज्य के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है। ये अब है ना, दोनों पुरस्कार है राज्य के सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। राज्य के सबसे बड़े खेल पुरस्कार है कौन से? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार ये सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है राजस्थान के, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को यह प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है अपन का राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान। ये क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है और आगामी एग्जामों में मिलेगा। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत की गई और ये शुरुआत वर्चुअल रूप से की गई। ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को ये शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम की शुरुआत 11 जुलाई को की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों और अभिभावकों व बच्चों के लिए सबके लिए क्या किया? फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कैसा कार्यक्रम? फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम महामारी के कारण, ये कैसा कार्यक्रम है? महामारी के कारण हुए लर्निंग यानी सीखने में लॉस को पूरा करने के लिए फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम क्या है? कोरोना काल के कारण लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम यानी राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम शुरू किया गया।
राजस्थान रेमेंडेशन कार्यक्रम का नाम क्या है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये कौन सी कक्षाओं के लिए है? ये कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। लर्निंग लॉस को पूरा करने, कोरोना महामारी के कारण जो लर्निंग लॉस हुआ, बच्चे पीछे रह गए, उसकी पूर्ति के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 के में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए रेमेंडिएशन कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आयोजित क्या होगा? एक ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा विद्यार्थियों को। ब्रिज कोर्स में विद्यार्थियों को दक्षता आधारित आसान एवं आनंद पूर्वक शिक्षण विधियां से अध्यापन करवाया जाएगा। कोविड के कारण हुई नौनिहालों की शैक्षणिक क्षति की भरपाई के लिए 2022-23 के बजट में, ये भरपाई के लिए, इसके लिए क्या कर दिया गया? 2022-23 के बजट में 75 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई। इस किसके लिए? ब्रिज कार्यक्रम के लिए घोषणा की गई। ब्रिज कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में की थी। नेक्स्ट है अपन का राजस्थान के, हाँ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत ब्रिज कोर्स, किसके तहत? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत ब्रिज कोर्स में रटने के बजाय क्या किया गया? सीखने पर बल दिया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, रटने के बजाय सीखने पर बल दिया गया। ये किस कक्षा के लिए ब्रिज कोर्स है? कक्षा 1 से 8 तक के लिए ये ब्रिज कोर्स के लिए प्रथम 3 माह में 4 कालांश, प्रथम 3 माह में 4 कालांश तथा शेष संपूर्ण सत्र में 2 कालांश निर्धारित रहेंगे। अतिरिक्त कालांश लगेंगे। ये शेष पूरे वर्ष के लिए, पूरे सत्र के लिए 2 कालांश और शुरुआती प्रथम 3 माह है उसमें 4 कालांश वो स्पेशल लगेंगे। और कक्षा 3 से वो ये पूरा क्या है? कक्षा 1 से 8 तक है ये ब्रिज कोर्स वाला। कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए, कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों के लिए टीचिंग एड ऐप की सुविधा की जाएगी। टीचिंग एड ऐप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है अपन का बिंदु, राज्य में निवेश के लिए जापान की 11 कंपनियों के साथ MOU हुआ है। राजस्थान में निवेश के लिए जापान की 11 कंपनियां आगे आई है। प्रदेश के नीमराणा स्थित डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस क्या है? वापस देखते हैं कहां? अलवर का एक नीमराणा स्थान है, वहां पर जापान की कंपनी, क्या नाम है? डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस यानी DJIME 7 जुलाई 2022 को MOU सेरेमनी आयोजित की गई। देखते हैं वापस क्या है? जापान की 11 कंपनियां हैं राजस्थान में निवेश के लिए जिसने हस्ताक्षर किए हैं। कहां पर? नीमराणा में ये निवेश करेगी। क्या सिस्टम है? ये यहां पर सिस्टम है डाइकिन, ये कंपनी डाइकिन जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, ये एक सेरेमनी आयोजित की गई। इसमें एक कंपनी गिलोट, अलवर में नीमराणा क्षेत्र में है गिलोट इंडस्ट्रियल पार्क में निवेश करने जा रही है, जो कि किसी जापानी कंपनी का उक्त क्षेत्र पहला निवेश है। किसी जापानी कंपनी का गिलोट में ये पहला निवेश होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 2008 में जापान की कंपनियों की संख्या कितनी थी? 2008 में जापान कंपनियों की संख्या राजस्थान में 10 थी, केवल 10 थी 2008 में, जो अब 2021 में बढ़कर जापान की कुल कितनी कंपनियां राजस्थान में निवेश कर चुकी है? तो 170 कंपनियां हैं वो राजस्थान में निवेश कर चुकी है। नेक्स्ट बिंदु है 10,000 मेगावाट क्षमता के एनर्जी पार्क विकसित करने हेतु समझौता। कितना? 10,000 मेगावाट क्षमता का एनर्जी पार्क विकसित करने पर समझौता हुआ है। किसके साथ? एनटीपीसी द्वारा प्रदेश में 10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने के लिए एक निवेश पर सहमति हुई है। इस क्रम में राजस्थान सरकार एवं एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मध्य
10,000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करने हेतु 1 जुलाई 2022 को जयपुर में यह समझौता हुआ। इस परियोजना की स्थापना पर लगभग 50 करोड़ रुपए का निवेश होगा। नेक्स्ट बिंदु है राजस्थान में प्रजनन दर 2.0 हासिल की गई। राजस्थान में प्रजनन दर कितनी है? 2.0। तो राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के विभिन्न पैमानों पर बेहतर काम के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, किसमें? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019 से 21 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश ने परिवार कल्याण के संकेतकों में जबरदस्त सुधार किया है। राजस्थान में परिवार कल्याण में सुधार हुआ है। तो राजस्थान में अब प्रजनन दर कितनी रही? तो अब राजस्थान में प्रजनन दर है वो है 2.0, यानी 2 है प्रजनन दर। देश का सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। विश्व जनसंख्या दिवस तो कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस यह है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2022 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्तरीय समारोह में उक्त आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर परिवार कल्याण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले जिलों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशन परिवार विकास के 14 जिलों की श्रेणी में 12 जिला है वो प्रथम और बांसवाड़ा है वो द्वितीय स्थान पर रहा। 12 जिला इसमें प्रथम स्थान, ध्यान रखना कौन सा जिला रहा? तो 14 जिलों की श्रेणी में ये 12 जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन एमपीवी के। इसके अलावा 19 जिलों की जो श्रेणी है, दूसरी श्रेणी, उसमें हनुमानगढ़ जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है और झालावाड़ द्वितीय स्थान पर। और फिर एक तीसरी श्रेणी है PPIUCD निवेशन में जो बाकी जिले हैं एमपीवी जिलों की श्रेणी है, इसमें बांसवाड़ा है वो प्रथम स्थान पर। और दूसरा इसमें नॉन एमपीवी जिलों की श्रेणी में झालावाड़ है वो प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल पर्यटन में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ। डिजिटल पर्यटन में राजस्थान है वो सर्वश्रेष्ठ रहा। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा प्रभावी पर्यटन गतिविधियां संचालित किए जाने के कारण राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। किसमें? डिजिटल पर्यटन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। वो केरल को दूसरा स्थान, राजस्थान के बाद में केरल है वो दूसरे स्थान पर रहा और उत्तर प्रदेश है वो तीसरे स्थान पर। तो डिजिटल पर्यटन में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर प्रथम स्थान मिला है। तो किसके आधार पर? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान ने सर्वाधिक 22 मेलों और उत्सवों से संबंधित समस्त सूचनाओं को उत्सव पोर्टल, एक वेबसाइट है, उस पर अपलोड किया है। कितने मेलों को? तो 22 मेलों और उत्सवों को उत्सव पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड किया है। उत्सव पोर्टल क्या है इसके बारे में देखते हैं। उत्सव पोर्टल वेबसाइट है, उत्सव पोर्टल है एक वेबसाइट, एक डिजिटल पहल है। वेबसाइट एक डिजिटल पहल है। इसे पर्यटन मंत्रालय और केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के समय 2021 में ये शुरू किया था। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को देश दुनिया में लोकप्रिय बनाने, यानी राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों को देश दुनिया में लोकप्रिय बनाने की ये पहल थी। इसमें मेले और त्योहारों और प्रमुख मंदिरों होने वाली पूजा अर्चना, उन मंदिरों में होने वाली पूजा अर्चना और आरती का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें लोग है घर बैठे इनका आनंद उठा सके। तो साथ ही उन्हें आगामी यात्रा कार्यक्रम बनाने में आसानी हो, इसके लिए यह पोर्टल प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नागौर में बनेगा ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक। क्या बनेगा नागौर में? डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनेगा। कहां पर? नागौर में। प्रदेश के नागौर जिले में नावा जो खारे पानी की झील भी है नागौर में, तो नावा गांव में हाई स्पीड ट्रेनों की जो स्पीड चेक करने के लिए क्या बनेगा? डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा। पूरे विश्व में इस तरह का ये पहला इलेक्ट्रिफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा।
पूरे विश्व में पहला इलेक्ट्रिफाइड डेडिकेटेड टेक्स्ट ट्रैक होगा। टेक्स्ट ट्रैक का काम पूरा होने पर देश सहित सभी विदेशों की ब्रॉड गेज हाई स्पीड ट्रेनें की यहां पर टेस्टिंग की जाएगी और वैश्विक रेलवे के मानचित्र पर राजस्थान इसमें अव्वल स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है छबड़ा और काली सिंध। छबड़ा 12 और काली सिंध ये परियोजना है, स्थापित होगी कितनी 2120 मेगावाट क्षमता की इकाइयां छबड़ा 12 में। छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना में 660 मेगावाट क्षमता की 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित इकाइयां स्थापित की जाएगी। उसी प्रकार काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना, यहां पर विद्युत परियोजना का विस्तार करते हुए 6054.58 करोड़ की लागत से, यह आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, 800 मेगावाट क्षमता की एक इकाई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित स्थापित की जाएगी। तो छबड़ा में कितनी 2 परियोजनाएं 660 मेगावाट की और काली सिंध तापीय परियोजना में 800 मेगावाट की एक परियोजना स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट बिंदु है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। तो कृत्रिम बुद्धि से संचालित होने वाला देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहां किया गया? तो देखते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा, नेशनल विधिक सेवा प्राधिकरण है नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यूयू ललित द्वारा 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी IQ यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कब किया गया? 17 जुलाई 2022 को किया गया। 17 जुलाई 2022 को क्या किया गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि से संचालित देश की पहली लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। तो इसका विकास किसके द्वारा किया गया? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी रालसा द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं देश के पहले महिला वित्तीय संस्थान के लिए MOU। देश के पहले महिला वित्तीय संस्थान राजस्थान में प्रदेश का पहला और देश का तीसरा, राजस्थान का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित किया जाएगा राज्य में यानी राजस्थान में। राजस्थान महिला निधि की स्थापना तेलंगाना राज्य में सफलतापूर्वक संचालित स्त्री निधि मॉडल पर की जाएगी। किस पर? वो तेलंगाना में एक संचालित है स्त्री निधि मॉडल। इसके आधार पर राजस्थान में राजस्थान महिला निधि की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका एवं स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक समझौता हुआ है। राजस्थान महिला निधि की स्थापना राज्य स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्थान के रूप में राजीविका के माध्यम से की जाएगी। किसके माध्यम से? राजीविका के माध्यम से। राजीविका यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, यह है राजीविका। नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर में बनेगी पैरा खेल अकादमी। पैरा खेल अकादमी राजस्थान में कहां बनने जा रही है? तो ये जोधपुर में बनेगी। जोधपुर में पैरा खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। उक्त पैरा खेल अकादमी की स्थापना राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर जोधपुर में की जाएगी। कहां पर? राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर जोधपुर में इस खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2022-23 में पैरा खिलाड़ियों के लिए जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल अकादमी स्थापना करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन की मंजूरी दी गई। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी गई। सोसाइटी के गठन से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। राजस्थान विधानसभा में
डिजिटल संग्रहालय, विधानसभा में एक डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया गया जिसका लोकार्पण कर दिया गया। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय की सौगात। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है इसमें, राजस्थान विधानसभा में बनने डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण भारत के किसने लोकार्पण किया? ये डिजिटल संग्रहालय का जो विधानसभा में स्थापित किया गया, इसका लोकार्पण किया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने किया था। NV रमन्ना ने इसका क्या कर दिया? लोकार्पण। और कब हुआ था ये 16 जुलाई 2022 को लोकार्पण किया गया। डिजिटल संग्रहालय के निर्माण का उद्देश्य राजस्थान के गौरवशाली राजनीतिक इतिहास, राजस्थान का गौरवशाली राजनीतिक इतिहास को प्रदर्शित करने के साथ आम नागरिकों को राजनीतिक जानकारी और सदन में होने वाली कार्रवाई और व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराना इनका उद्देश्य है। राजस्थान विधानसभा भवन में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया गया। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम। तो कहां बनाया जा रहा है जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सीकर में, कहां पर? सीकर में। यानी जमनालाल बजाज का जन्म स्थान कहां है? तो काशिकाबाद सीकर, काशिकाबाद सीकर में जमनालाल बजाज का जन्म स्थान है। अशोक गहलोत ने सीकर में बनने वाले जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास वर्चुअल रूप से किया था। विशेष क्या है? विशेष में सीकर के काशिकाबाद गांव में जन्मे जमनालाल बजाज का आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा और गांधी जी के जीवन मूल्यों से प्रभावित जमनालाल बजाज ने वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा में छुआछूत निवारण के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करवाया था। मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश पहले निषेध था, तो इनके प्रयासों से मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में हरिजनों का प्रवेश की अनुमति दी गई। तो इनका ऑडिटोरियम कहां बनेगा? तो ये बनेगा सीकर में। किनका? जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम। नेक्स्ट है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन परियोजना। अमूर्त, यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल राजस्थान की धरोहर, इसमें क्या है? यूनेस्को के साथ राज्य के चार जिलों जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन परियोजना 2019 का शुभारंभ किया गया। क्या है इन क्षेत्रों में? इन सीमावर्ती 4 मरुस्थलीय जिलों में विशेष। तो परियोजना के तहत इन 4 जिलों के 13 क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 1500 लोक कलाकारों और हस्तशिल्प कर्मियों के आर्थिक उन्नयन एवं कला विरासत के संरक्षण के लिए कौशल विकास किया जाएगा। इनकी कला में कौशल का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के तहत राज्य के 4 जिलों के लंगा मांगणियार, ये कलाकार होते हैं लंगा मांगणियार और मीर, लंगा मांगणियार मीर, इन समुदाय के लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक लोकगीत और संगीत के संरक्षण करने के लिए ख्याति प्राप्त लोक कलाकारों के निर्देशन में रिकॉर्डिंग करवाई गई है। इस परियोजना की अवधि 42 माह होगी। इस परियोजना की अवधि कितनी होगी? 42 माह की अवधि होगी। इसका व्यय भार कितना होगा? तो 7.12 करोड़ इसका व्यय आएगा। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस राज्य स्तरीय समारोह। विश्व युवा कौशल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहां आयोजित किया गया? तो देखते हैं जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित, जयपुर में इसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान सभागार में, उस सभागार में क्या किया गया? विश्व युवा कौशल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 15 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। कब किया गया? 15 जुलाई 2022 को। इस अवसर पर स्किल अम्बेसडर के रूप में अशोक यादव को 25,000 रुपए और 12 यूथ आइकन्स को 11,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। तो स्किल अम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो अशोक यादव को सम्मानित किया गया। आरटीडी मॉडल के रूप 4 MOU, क्या है ये? उपयुक्त समारोह में रिक्रूट
ट्रेड एंड डिप्लॉय और प्रशिक्षण मॉडल के तहत एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इकॉम एक्सप्रेस लिमिटेड, स्किल्स काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स एवं विप्रो जीई हेल्थ कोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया। नेक्स्ट है उजास अभियान। उजास अभियान क्या है? राज्य सरकार के सभी राजकीय विद्यालयों में, राज्य सरकार के सभी राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन से एक अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान है? उजास अभियान। राज्य सरकार के राजकीय विद्यालय में, सभी राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए इसमें शुरुआत की गई अलवर जिला प्रशासन द्वारा। इसमें अलवर जिला प्रशासन का यह अभियान है उजास अभियान, जिसमें क्या किया जाएगा? राजकीय विद्यालय, सभी राजकीय विद्यालयों में विद्युत और जल का कनेक्शन दिया जाएगा। अलवर जिला द्वारा प्रशासन द्वारा यह शुरू किया गया। ऐसे 437 राजकीय विद्यालयों की पहचान की गई जहां फिलहाल बिजली नहीं है और जिला प्रशासन ने इन स्कूलों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य के लिए एक अभियान चलाया है, वो है उजास अभियान। तो किस जिले से संबंधित है? यह है अलवर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया। क्या है? राजकीय विद्यालयों में विद्युत एवं जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। फॉरेंसिक साइंस संस्थान क्या है? फॉरेंसिक, अगला बिंदु है अपन का फॉरेंसिक साइंस संस्थान, राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विज्ञान विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विज्ञान विश्वविद्यालय यानी NFSU, तथा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस यानी जोधपुर वाली सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस द्वारा संयुक्त रूप से जोधपुर में फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा। जोधपुर में क्या खोला जाएगा? फॉरेंसिक साइंस संस्थान स्थापित किया जाएगा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस परिसर में ये कहां पर होगा? फॉरेंसिक साइंस संस्थान कहां स्थापित किया जाएगा? सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस परिसर जोधपुर में यह स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है 11 नए खेल स्टेडियम को मंजूरी दी गई। 11 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। स्टेडियम का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क निर्माण, इन 11 नए खेल स्टेडियम को बनाने का कार्य कौन करेगा? निर्माण कौन करवाएगा? तो राजस्थान राज्य सड़क निर्माण एवं विकास निगम द्वारा और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इनका निर्माण करवाया जाएगा। राजकीय उपक्रम समिति, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजकीय उपक्रम समिति वर्ष 2022-23 का गठन किया है 30 जून को। और इस समिति का सभापति किसे बनाया गया? इस राजकीय उपक्रम समिति का सभापति बनाया गया गोविंद सिंह डोटासरा को इसका सभापति बनाया गया। नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं पोषण स्वराज अभियान। राज्य के बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा यह अभियान किसने चलाया? यह अभियान चलाया है बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने और अभियान का नाम है पोषण स्वराज अभियान। क्या अभियान है? क्या है इसमें? इन गर्भवती महिलाओं में कमजोरी और शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए, इन गर्भवती महिलाओं में कमजोरी और कुपोषण, इन शिशुओं में कुपोषण से बचाने के लिए पोषण स्वराज अभियान संचालित किया जा रहा है। तो किस जिले से संबंधित है पोषण स्वराज अभियान? तो यह है बांसवाड़ा जिले से संबंधित। और क्या है? गर्भवती महिलाओं में कमजोरी और शिशुओं को कुपोषण से बचाने का एक अभियान है। इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से यह आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण शिविरों का आयोजन किया जाएगा और संतुलित आहार के लिए इनको जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले बिंदु पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है 18वीं स्काउट जमूरी का आयोजन कब और कहां किया जाएगा? 18वीं स्काउट जमूरी का आयोजन, ये 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जमूरी का आयोजन ये पाली जिले के रोहट स्थान पर किया जाएगा। रोहट पाली में किया जाएगा और 4 से 10 जनवरी 2023 को इस 18वीं स्काउट जमूरी का आयोजन रोहट पाली में किया जाएगा। राजस्थान को इस राष्ट्रीय जमूरी की मेजबानी 67 वर्ष बाद मिली है। इस जमूरी में 1500 विदेशी सहभागियों सहित
यानी 1500 विदेशी सहभागी इसमें भाग लेंगे। उसके साथ ही 35,000 स्काउट और गाइड इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में इस जमूरी के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इस स्काउट जमूरी का आयोजन जो जनवरी 4 से 10 जनवरी 2023 में जो रोहटपाली में आयोजित की जाएगी, तो इसके लिए बजट 2022-23 में इसके लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। नेक्स्ट बात है रक्षा जैन। कौन है रक्षा जैन, इसके बारे में बात करते हैं। उदयपुर जिले के जनजातीय बहुल, कहां की है रक्षा जैन? उदयपुर जिले की जनजातीय क्षेत्र में कार्यरत एएनएम रक्षा जैन, एएनएम है ये रक्षा जैन, को परिवार कल्याण के उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया। रक्षा जैन एक उदयपुर की एएनएम है, इसको परिवार कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए परिवार कल्याण में एक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार इसे मिला। किसे? रक्षा जैन को। कहां की है? यह है उदयपुर की। किस क्षेत्र में कार्य किया? परिवार कल्याण क्षेत्र में। नेक्स्ट है भविष्य की उड़ान। भविष्य की उड़ान लड़कियों को लड़कों के समान कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सवाई माधोपुर जिले में भविष्य की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो क्या है भविष्य की उड़ान? किस जिले से शुरुआत की गई? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले से इसकी शुरुआत है। लड़कियों को लड़कों के समान कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सवाई माधोपुर जिले में भविष्य की उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत की गई। सुशासन के लिए नेक्स्ट बिंदु है सुशासन के लिए नवाचार के रूप में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत विद्यालयों और कॉलेजों में अध्ययन कर रही सभी 55,000 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अवसर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली 55,000 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं से के लिए तैयारी के लिए इनको अवसर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। कौन से अभियान के तहत? भविष्य की उड़ान अभियान के तहत। यह अभियान कहां से प्रारंभ किया गया? यह किया गया सवाई माधोपुर से। नेक्स्ट बिंदु है डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया। डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया कौन थे? डॉक्टर एस.एन. धौलपुरिया राजस्थान में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राजस्थान में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी एनटीसीपी के राज्य नोडल अधिकारी, राज्य स्तर के नोडल अधिकारी है ये। एस.एन. धौलपुरिया को नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में सदस्य नामित किया है। इन राजस्थान के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी है एस.एन. धौलपुरिया। इन्हें नेशनल राष्ट्रीय स्तर की स्टीयरिंग कमेटी है उसमें सदस्य के रूप में नामित किया गया। देश भर में प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन और मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया। इसमें डॉक्टर धौलपुरिया को सदस्य नामित किया है। विशेष राज्य सरकार द्वारा चलाए गए 100 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान, 100 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान की केंद्र सरकार और विश्व संगठन ने प्रशंसा की है। राजस्थान ने क्या चलाया था? 100 दिवसीय तंबाकू मुक्त राजस्थान अभियान। इसके लिए केंद्र सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सराहना की गई राजस्थान सरकार की। केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी राजस्थान मॉडल लागू करने को कहा है। राजस्थान मॉडल अपनाने को कहा है केंद्र सरकार ने। तो एस.एन. धौलपुरिया का अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश एक अभियान। प्रकाश एक अभियान क्या है? अभियान जिला प्रशासन एवं बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में नागौर में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए नागौर जिले से संबंधित है। क्या है? प्रकाश एक अभियान। प्रकाश क्या है? एक अभियान है। प्रकाश नाम का एक अभियान है। नागौर जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में यह प्रारंभ किया गया। नागौर क्या है? बच्चों का नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए एक अभियान है। ये सुशासन के लिए नवाचार के इस प्रयास को प्रकाश एक अभियान नाम दिया गया। प्रकाश एक अभियान नाम दिया गया। इसका ध्येय है आओ चलें प्रकाश की ओर। इसका ध्येय क्या है? आओ चलें प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं। इसका ध्येय वाक्य क्या है?
प्रकाश अभियान, प्रकाश एक अभियान है, नागौर जिले में प्रारंभ किया गया ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए और नामांकन बढ़ाने के लिए। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? आओ चलें प्रकाश की ओर, आओ चलें प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं, पढ़े पढ़ाएं बच्चों को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार का एक प्रकाश एक अभियान प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगे की बात करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की हर घर तिरंगा पहल के तहत कौन से मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की यह पहल है हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा पहल के तहत राजस्थान में भी 13 से 15 14 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा ये फहराया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। यह अभियान है बीकानेर जिले में। किससे संबंधित है? बीकानेर जिले में मार्च 2022 से लेकर अब तक जन्मी 6,758 बेटियों का 26 जुलाई 2022 को एक साथ जन्मोत्सव मनाया गया। यानी मार्च 2022 से अब तक 6,758 बेटियों का 26 जुलाई 2022 को एक साथ जन्मोत्सव इनका मनाया गया। जिला प्रशासन किसके द्वारा मनाया गया? जिला प्रशासन द्वारा। और किस जिले की बात है ये? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, यह है बीकानेर जिले से संबंधित। जिला प्रशासन द्वारा बेटियों को आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करने के उद्देश्य से संचालित शक्ति अभियान के तहत ये किस अभियान के तहत प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया शक्ति अभियान के तहत। शक्ति अभियान के तहत एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कार्यक्रम संचालित किया गया। एक पौधा सुपोषित बेटी कार्यक्रम ये किस अभियान द्वारा कौन से कार्यक्रम का हिस्सा है? तो शक्ति कार्यक्रम का हिस्सा है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। नेक्स्ट है राउंड अप। इसमें क्या है? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि राजस्थान अगला बजट युवाओं और विद्यार्थियों पर केंद्रित होगा। राजस्थान का जो आगामी बजट आने वाला है वो है युवाओं और विद्यार्थियों पर केंद्रित होगा, युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित होगा आगामी बजट। राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा 8 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक 8 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक राजस्व वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के 6 संभाग मुख्यालयों के अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जोधपुर जिलों में बोटेनिकल गार्डन का निर्माण शुरू किया जाएगा। बोटेनिकल गार्डन, वानस्पतिक गार्डन बनाया जा रहा है। राज्य में 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जयपुर के अपेक्स बैंक परिसर में मनाया गया। राजस्थान में 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जयपुर के अपेक्स बैंक परिसर में 2 जुलाई 2022 को मनाया गया। और जिसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। थीम क्या थी? सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है।